वेलकम टू एजी सिंपल व्यूअर्स। इस वीडियो में हम महा टीईटी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर मबनी सवालात हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 76, आला किरदार की नशोनुमा के लिए अवामिल की फराहमी, जुज़ियाती नशोनुमा, अखलाकी नशोनुमा, माशी नशोनुमा या समाजी नशोनुमा। तो देखिए आला किरदार की नशोनुमा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 अखलाकी नशोनुमा। दूसरा देखिए कानून मुतायद या मुख्तलिफ रद्द अमल, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, नई सूरत हाल की पैदा होने पर रद्द अमल दुरुस्त अमल के इजहार के लिए, या अहम या ज़रूरी अज्जा पर मुंतखब रद्द अमल, मुमासिल हालात में हासिल तजुर्बात का इस्तेमाल करते हुए रद्द अमल, या मखसूस मुहर्रिक से वाबस्ता रद्द अमल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 नई सूरत हाल की पैदा होने पर रद्द अमल दुरुस्त अमल के इजहार के लिए। नेक्स्ट देखिए बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत क्यों मतलूब होती है? अपनायत और मोहब्बत हासिल करने के लिए, ताउन हासिल करने के लिए, माहौल पर काबू हासिल करने के लिए, या अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए। इसका सही जवाब होगा माहौल पर काबू हासिल करने के लिए। अगले देखिए हम आहंग अंदाज अपनाना यानी इदराक जज्बात और तर्ज अमल की मखसूस वजह, सरगर्मी और अवामिल के अनासिर का मजमूई तासुर, या इदराकी तासीरी जहनी जिस्मानी खुसूसियात को दूसरों के तनाजुर में देखना, या एक शख्स का दूसरे शख्स को मुतासिर करना। देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट कमरे जमात में इजहार की आज़ादी क्यों ज़रूरी है? मसाबकती रकाबत में कामयाबी हासिल करने के लिए, खौफ और डर के जज्बात निकालने के लिए, सोच और फ़िक्र को तब्दील करने के लिए, या हाजिर जवाब बनाने के लिए। तो देखिए कमरे जमात में इजहार की आज़ादी खौफ और डर के जज्बात को निकालने के लिए की जाती है। अगला देखिए जज्बे खुददारी और गैरत मजरूह होने पर अमल मुतासिर होता है, शख्सियत मुतासिर होती है, वालिदैन की इज़्ज़त मुतासिर होती है, या शर्म का एहसास होता है। तो सही जवाब होगा शख्सियत मुतासिर होती है। नेक्स्ट देखिए खुसूसी मदगम और मशमूली तालीम की इस्लाह, ऑप्शन माशी तरक्की, जज्बाती तरक्की, मखसूस तालीम, या पेशा वाराना तालीम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 मखसूस तालीम या माजूर बच्चों के लिए तालीम। नेक्स्ट खुसूसी तालीम की अहमियत और अफादियत, मकसद ज़िंदगी की फराहमी करने के लिए, रास्ता बनाने के लिए, ज़िंदगी का तरीका सिखाने के लिए, या माजूरों को तालीम का हक़ दिलवाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 ज़िंदगी का तरीका सिखाने के लिए। नेक्स्ट कमक यानी रेनफोर्समेंट ज़रूरी है, अच्छे तर्ज में तब्दील पैदा करने के लिए, या तर्ज अमल को मसदूद करने के लिए, ख़यालात में तब्दीली करने के लिए, या सोच व फ़िक्र में तब्दीली करने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 अच्छे तर्ज में तब्दीली पैदा करने के लिए। नेक्स्ट बच्चों में अखलाकी फ़रोग़ किस तरह अमल पजीर होता है? ख़ानदानी निज़ाम की सख्ती, अखलाकी तालीम व तरबियत से, वसी तर मकासद को मद्देनज़र रखने से, या समाजी निज़ाम से हम आहंग बनाकर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अखलाकी तालीम व तरबियत करने से। नेक्स्ट मेलान प्रीपोजिशन यानी इक्तिसाब या सरगर्मी से कब्ल जहन पर मौजूद होना, इंतखाब के लिए आमादा होना, इनफरादी इख्तलाफात को दूर करना, या ज़हनी सतह और सोच का बुलंद होना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 इक्तिसाब या सरगर्मी से कब्ल जहन पर मौजूद होना। नेक्स्ट देखिए हरकियाती आमोजिश से मुराद लिखने की महारत हासिल करना, पढ़ने की महारत हासिल करना, तैरना, साइकिल चलाना, या बोलने की महारत हासिल करना। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 हरकियाती आमोजिश से मुराद तैरना या साइकिल चलाना, जिसमें जिस्मानी हरकत की जाती है। नेक्स्ट बच्चे मुदरज शुबहात को फ़रोग़ देते हैं, हरकियाती, तसव्वुराती
इलाकाई या कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 3 इलाकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरसी माकबल मदरसा डैच निहायती सेहत से फ़रोग पाता है। इदराकी इक़्तिबास से या अमली इक़्तिबास से, मशक़ी इक़्तिबास से या तजुर्बाती इक़्तिबास से। जवाब होगा इदराकी इक़्तिबास से। मुसलसल सीखने के अमल के दौरान तलबा में उकताहट पैदा होती है। इब्तिदाई हसीयत, दरमियानी हसीयत, आखिरी हसीयत या जमूद की हालत। नेक्स्ट सही जवाब होगा इब्तिदाई हसीयत। नंबर 46 देखिए, हर सेशन के आखिर में टीचर सुनने की, समझ फ़हीम की जांच, लिखने, बोलने, पढ़ने का टेस्ट लेता है। इसका अंदाज़ा कद्र का मकसद होता है ज़बान के सीखने की सलाहियत पर तलबा की जांच, नसाबी मकासद को समझाने में टीचर की मदद करना, या तलबा की तमाम सलाहियतों की जांच करना, या ज़बान की क्लास में के बारे में तलबा का तर्ज अमल मुतय्यन करना। तो देखिए इसमें जांच, लिखने, बोलने, पढ़ने का सभी चीज़ें इसमें आ गई है, तो तलबा की तमाम सलाहियतों की जांच करना। नेक्स्ट ई लर्निंग है फासलाती तालीम, हार्डवेयर से जुड़ी हुई, ब्लेंड लर्निंग यूजिंग टेक्नोलॉजी, या फिल्म डॉक्यूमेंट्स। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 फासलाती तालीम। नेक्स्ट देखिए, गैर लफ्ज़ी तरसील होंगी। ऑप्शन नंबर 1 बोले जाने वाले अल्फाज, हरकत व सकनात, आदात या छिपे हुए अल्फाज। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 हरकत व सकनात। इसमें लफ्ज़ ही नहीं बोले जा रहे, गैर लफ्ज़ी। दर्ज झैल खूबियाँ कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप से मुताल्लिक है सिवाय, यानी जो नहीं है वो बताना है सिवाय। क्लास का ज़्यादा वक्त मश्क के लिए वक्फ करना, एक बे आवाज़ बे हरकत बहुत करीने वाला क्लासरूम, टीचर मज़कूर हिदायत का मुतबादिल, या हम जमातों के साथ मिलकर काम करना और इन तलबा को तरगीब देता है जो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 एक बे आवाज़ बे हरकत बहुत करीने वाला क्लासरूम। तो ये नेगेटिव ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 51, क्लास में किसी मशहूर वाक़े की तरफ इशारा मौजूद हो तो उसे कहते हैं तलमी, तज़ाद, हुस्न तालील या तजनीस। सही जवाब होगा सनते तलमी। नेक्स्ट, इस रीडिंग टेस्ट में आप किस तरह नंबर देंगे? सवाल, धर्मशाला कहाँ वाक़ है? हिमाचल प्रदेश में। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में वाक़ है। दूसरे जवाब के लिए 2 नंबर, पहले जवाब के लिए 0, पहले जवाब के लिए 1 नंबर और दूसरे जवाब के लिए 2 नंबर, पहले जवाब के लिए 2 नंबर और दूसरे जवाब के लिए भी 2 नंबर। और चौथा सवाल देखिए, चौथा ऑप्शन, दूसरे जवाब के लिए 1.5 नंबर और पहले जवाब के लिए 1 नंबर। तो देखिए इसका सही जवाब होगा पहले जवाब के लिए 1 नंबर और दूसरे जवाब के लिए 2 नंबर। नेक्स्ट, वसी मुताले का मतलब है गैर मारूफ लफ्ज़ों के मानियों का अंदाज़ा करना, मौजू को समझने और लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए पढ़ना, मतन के मवाद के बारे में पेशन गोई करना, या मतन के मवाद के बारे में पेशन गोई करना। दोनों ही ऑप्शन सेम है, तीसरा और चौथा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 मौजू को समझने और लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए पढ़ना। नेक्स्ट, सुनने की महारतों की जांच के लिए टीचर ने एक सरगर्मी बनाई। इसकी जांच किस बुनियाद पर हो सकती है? तलबा के ज़रिए तस्वीर की सूरत गिरी, एक छोटी फिल्म देखकर इस पर तबसरा करना, या ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जदोल साजी मुकम्मल करना, या बुलंद आवाज़ से मतन पढ़वा कर जाँच करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 छोटी सी फिल्म देखकर इस पर तबसरा करना, क्योंकि टीचर ने बच्चों को एक फ़िल्म दिखाई और उस पर उनसे
तबसरा करने के लिए कहा गया है, जिससे उनकी समाई जांच हो सकती है। नेक्स्ट, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग EBL कहा है। उस्ताद काम देता है और पढ़ने में मदद करता है। तलबा अपने आप पूछताछ करते हैं। ऊपर के दोनों, 1 और 2 या सिर्फ 2? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, तलबा अपने आप पूछताछ करते हैं। नेक्स्ट, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का मतलब अपनी तारीफ खुद करना। अगला देखिए, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। तो ये शेर किसका है? गालिब का, सौदा का, मीर तकी मीर का या ज़ौक़ का? सही जवाब है मीर तकी मीर का। नेक्स्ट, पढ़ने से कब्ल बहस व मुबाहिज़े के दौरान कोई पढ़ने का मवाद इस्तेमाल ना करते हुए बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। जुजियोरेटर, इंफॉर्मेशन अप्रोच या रेजिस मेथड या ग्रामर तर्जुमा मेथड या ऑडियो लिंगुअल मेथड? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, ऐसे हुर्फ जो किसी लफ्ज़ के शुरू में जोड़ दिए जाए और इसका लफ्ज़ का हिस्सा बन जाए कहलाते हैं साबिकी। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, स्कूल जो आम और ख़ास तालीम में फ़र्क नहीं करते वो कहलाते हैं खुसूसी, मखसूस, मियारी या मुश्तमिल? इसका सही जवाब है मियारी।